शांति। 7 सितंबर 2024। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य के कुछ मुख्य पॉइंट। आज का मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पाड़ा सदा चढ़ा रहेगा। मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। आज का मुरली का प्रश्न है, आज बाबा ने मुरली में 2 प्रश्न कहे हैं, सुनाए हैं, सुनते हैं। इस समय मनुष्य की नज़र बहुत कमजोर है, इसलिए उनको समझने की युक्ति क्या है। इस समय मनुष्य की नज़र बहुत कमजोर है, इसलिए उनको समझने की युक्ति क्या है। तो बाबा ने उत्तर में कहा है, बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे ऐसे चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाएं। यह गोले का अर्थात सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए, यह है अंधों के आगे आईना। सुनते हैं आज के मुरली का दूसरा प्रश्न। बाबा ने कहा, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है। सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है। तो आज का दूसरा प्रश्न का उत्तर है, बाबा ने कहा, यह नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। बाबा ने कहा, यह नेचुरल कैलेमिटीज आदि तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं आज के मुरली के धारणा का सार। पहला है, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंद से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। बाबा ने कहा, विनाश से पहले जीवन बंद से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। सुनते हैं आज का धारणा का दूसरा पॉइंट। बाबा ने कहा, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाबा ने कहा, विनाशी कमाई के पीछे ज़्यादा समय नहीं देना है और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुणों की धारणा करनी है। सुनते हैं आज का मुरली का वरदान। बाबा ने कहा, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। इसका विस्तार है, ज्ञान बल और योग बल से सबसे श्रेष्ठ बल है। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त करना है, कर रोशनी कर देती है, ऐसे ही योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देती है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। बाबा ने कहा कि योग बल वाली आत्माएं कभी माया से हार नहीं खा सकती और वो उनके मस्तक पे सदा विजय का तिलक लगा हुआ रहता है। तो सुनते हैं आज का मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। बाबा ने कहा, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। अर्थात बाबा ने कहा,
कि परिवर्तन करना ही नंबर वन में आना है। स्लोगन का अर्थ यही है कि बाबा ने कहा नंबर वन में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। तो आप व्यर्थ से जितना बचेंगे उतना नंबर वन में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।